और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ वगैरह के लिए को पढ़ा था। आज उसी को सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने का मतलब इन द सेंस सबसे पहले चीज आपको बताए थे हम कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बाबू। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे था, तो जब हम लोग बनाए थे ये मान लीजिए कोई आपका इसमें आपका जिंक था और इसमें ये कॉपर का, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यदि आपका किससे कनेक्ट था, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट था, और मेटेलिक ये आपका आमीटर लगा हुआ था, ये आपका जिंक था और ये आपका क्या था, CuSO4 सोल्यूशन आपको बता दिए थे। और ये किसका बना रहेगा बाबू, Cu का बना होगा, और ये सोल्यूशन किसका होगा, ZnSO4 का। आपको हम बताए थे क्या, एट एनोड, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे बोले कि छूट गया था। एट एनोड, एनोड पे जिंक रॉड जो होता है ना, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और Zn+2 एक्वस बना देता है। मतलब ये कहाँ आ जाता है, इसमें बढ़ जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे एट कैथोड। तो हम आपको बताए थे उस दिन, बार बार उस चीज को नहीं बताया जाएगा क्योंकि टाइम लगेंगे। कैथोड पे कॉपर रेड का रिडक्शन नहीं होता है। CuSO4 जो होता है उसमें Cu+2 टूटेगा और SO4-2 टूटेगा। तो ये Cu+2 क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, वो लेता है। तो यहां से कर सकते हैं Cu+2 क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये आपका बना दिया Cu सॉलिड बाबू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए ठीक है। अब जब हमको रिप्रेजेंटेशन बोलेगा सेल का, तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम ऐसे कुछ बनाएंगे, Zn से Zn+2 एक्वस। क्लियर है, Zn किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2। और यहाँ चार्ज कैसा दिए, माइनस, बहुत जगह नहीं भी दिया रहेगा। कनेक्ट किससे होता है, सॉल्ट ब्रिज से, तो ये सॉल्ट ब्रिज डाल दिए बीच में। अब Cu+2 मतलब यहाँ Cu नहीं, आपका सोल्यूशन का जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, Cu+2 ये आपका एक्वस, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। बाबू यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दिया हुआ रहेगा आपको, है ना, C1 और यहाँ पे C2। और ये इसका कंसंट्रेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, सॉलिड का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। अब क्या देखते हो, इसमें क्या देख सकते हो, धीरे धीरे Zn क्या होगा, रॉड से किस में आता जाएगा, सोल्यूशन में, और Cu में क्या होगा, Cu+2 सोल्यूशन से कहा जाएगा रॉड पे। तो धीरे धीरे यहाँ पे साइज बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है, ये चीज तो क्लियर हो गया आप लोग का, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला था एक, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने बोला बाबू कंफ्यूज होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्यों कंफ्यूज होइएगा, है ना। यदि कंफ्यूज हो तो आप बेझिझक आप क्या करो, सवाल पूछते रहो, है ना। चलिए ठीक है। अब बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोग पढ़ लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा सेल का। अब क्या था, EMF। तो EMF निकालने के लिए आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जी E0 सेल यदि निकालना है तो हम बोले थे E0 RP रिडक्शन पोटेंशियल किसका बाबू, कैथोड लिए थे, माइनस का बोलो E0 RP क्या था बाबू, बोलो एनोड लिए। क्लियर है, कैथोड माइनस का एनोड, ऐसा कर लेंगे। ये सर कब होगा, कब E0 सेल लेते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है। स्टैंडर्ड कंडीशन इसका मतलब कंसंट्रेशन जो होगा सेल में वो 1 मोलर होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा, और बोलो टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन होगा, और 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका रूम टेम्परेचर होता है। क्लियर। डिग्री को 273 जोड़ते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत बाबू, सर बिल्कुल नहीं, बोले हाँ ठीक। चलिए अब एक चीज बताइए, ये E0 RP कैथोड हो गया, माइनस का E0 RP एनोड हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन ये सब कुछ ले लिए। ये अब क्या होता है, यदि मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहे, तब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई सेल निकलेगा, है ना। और वो क्या होगा बोलो बाबू, इसमें ERP लिख देंगे, बोलो क्या,
कैथोड और माइनस का बोलो ERP एनोड। बच्चा बोला सर हम कंफ्यूज हो गए। हम बोले क्या कंफ्यूज हुए? बोलो Zn से, बोलो Zn+2 सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 से बोलो Cu सॉलिड। ध्यान दीजिएगा इधर वाला कौन होता है सेल में? बोलो एनोड होता है, और इधर वाला कौन होता है? कैथोड होता है। ये तो समझ में आ गया कि एनोड कौन होगा? एनोड Zn वाला पार्ट होगा, कैथोड कौन होगा? बोलो Cu वाला होगा। ये तो क्लियर हो गया। बच्चे बोले सर क्लियर तो हो गया, मगर एक चीज बताइए हमको कि ये ERP और EOP हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने बोला बच्चे को कि बाबू मान लो Zn+2 इलेक्ट्रॉन से Zn प्लस क्या कर सकते हो? +2 से 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड बना। दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। जब भी किसी का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में E0 का मान दिया हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन जुड़ा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा, दैट इज रिडक्शन। जब रिडक्शन होता है तो पोटेंशियल क्या कहलाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू जो होगा, मान लो जो भी हो x ही हो, है ना, तो ये x आपका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सर अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। हम बोले बिल्कुल, यदि चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको EOP या E0OP चाहिए तो इसी में क्या कीजिएगा? आगे माइनस लगाइएगा। यदि -x भी होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कोई दिक्कत नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाने में, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल जाने में। क्लियर? चलिए ठीक, क्लियर है। जब भी रिडक्शन दिख जाए तो वो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन दिख जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको यदि ऑक्सीडेशन EOP पता है तो ERP जाने के लिए सिंपल क्या लगाना भाई? माइनस लगाना है। जैसे सिंपल यहाँ पे हम बताते हैं आपको, है ना। हर तरह का कंफ्यूजन दूर होने चाहिए, है ना, सारे कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। सिंपल, अपने पास मान लो Zn से Zn+2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन खोया, Zn+2, और इसमें कुछ वैल्यू दिया, है ना, E0 सेल का वैल्यू दिया, E0 का वैल्यू दिया, कितना दिया? मान लो x दिया। तो यदि x दिया, ये क्या है भाई? बोलो Zn इलेक्ट्रॉन को खोया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बोलो ऑक्सीडेशन होता है। जब गेन होता है तो रिडक्शन। इसका मतलब ये कौन है? E0OP है। कितना है? x। भैया फॉर्मूला में सर तो हमको RP चाहिए। अरे भैया E0RP इसी का क्या होगा? आगे क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा E0RP में, सेम एलिमेंट के लिए। क्लियर? चलिए ठीक, ओके, चलो ये खत्म। चलो आगे आपका यही फॉर्मूला को डिराइव कर करके आगे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता चुके हैं, सारा बताया हुआ है। मान लीजिए सिंपल इसी में हमको ERP कैथोड माइनस ERP एनोड है। RP नहीं देके OP दिया तो सबको पता है ERP बराबर क्या होता है? बोलो माइनस का EOP। तो जहां जहां RP है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यदि EOP दिया हुआ है, इफ EOP इज गिवन, यदि दिया है तो हमको RP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ माइनस लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां RP है, यदि हम माइनस लगा के EOP डाल देते हैं तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? EOP, बोलो क्या लिख दूं? कैथोड माइनस, इधर फिर बोलो माइनस का EOP एनोड। बोलो माइनस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला था ना, तो इसको इधर रख सकते हो। EOP बोलो एनोड हो जाएगा प्लस वाला, और यहाँ माइनस का बोलो EOP कैथोड। इस तरह हम सारे फॉर्मूले आपको क्लियर करके बताए हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग जो है अभी क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज और बताए थे आपको कि यदि आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, 2 हाफ सेल्स का देखिएगा मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक आपका सेल का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो सेल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको क्या ट्रीट करेंगे? कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको क्या ट्रीट करेंगे? एनोड। या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लाइन आपका लिखा हुआ है, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए बाबू। क्यों होगा प्रॉब्लम? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके।
ये क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन कीजिएगा तभी तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 61 क्या क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना। ये Cu सॉलिड है से Cu+2 एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन दिया बाबू 1 मोलर दिया। क्लियर। ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट है और हमने Zn+2 एक्वस 1 मोलर से, चलो थोड़ा सा कर ले, Zn सॉलिड क्लियर दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है अ सेल रिप्रेजेंटेड above should have EMF के बारे में बोला। क्या है? गिवन दिया हुआ है E0 Zn+2 से Zn क्लियर बराबर -0.76 V और E0 बोलो Cu+2 से Cu बराबर 0.34 वोल्ट। क्लियर है। अब एक चीज बताइएगा, आपसे क्या पूछा है ना, आपसे इतना है ना। चलिए ठीक, कितना ए सेल रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव ईएमएफ, शुड हैव ईएमएफ, ईएमएफ पूछा। नोट दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ई नोट से क्या का बोलो, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी एनोड, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी एनोड। अब सबसे पहले कैथोड हमको पकड़ना है। इधर वाला पार्ट क्या होगा बोलो, बताए थे ना, एनोड होगा। इधर वाला पार्ट क्या होगा बोलो, कैथोड होगा। यहाँ दे दिया तो सेल का रिप्रेजेंटेशन, कोई टेंशन नहीं। तो एनोड कौन है, Cu, Cu वाला। आप देखना ये आरपी दिया कि ओपी दिया, +2 से कहा गया, कुछ नहीं है तो 0। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन जब भी होगा ये आरपी होगा या ई नोट आरपी, नोट दिया है तो 0.34 वोल्ट। अब देखो +2 से कुछ नहीं है तो 0 गया, रिडक्शन हो रहा है मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। जब रिडक्शन होगा तो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल 0.76। अब आपको ये डिसाइड करना है कैथोड कौन है एनोड कौन है। दोनों तो आरपी दिया हुआ क्लियर है। कैथोड कौन है भैया, कैथोड ये है। यहां से हम लोग लिखेंगे ई नोट सेल, यहाँ कैथोड हमारा कौन है, जिंक है। एनोड कौन है, Cu है। जिंक का कितना दिया बोलो, देखो ना रे 0.76 भी, यहाँ बोलो माइनस बोलो 0.34 भी। जब करोगे -0.76 माइनस का 0.34, 6 4 10, आपका आंसर आएगा 1.10 भी या माइनस। आपसे पूछा ई नोट सेल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कि क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ई नोट सेल का वैल्यू पूछा क्या होगा, क्या बोलोगे भैया, ई नोट सेल का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, हाँ ठीक ठीक। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the half cell are
even below आगे Ni plus 2 इलेक्ट्रॉन, Ni सॉलिड हो गया, ई नॉट ले लेंगे -0.25 भी, फिर Zn प्लस 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, Zn सॉलिड है और ई नोट का वैल्यू है माइनस का 0.77 वोल्ट। अब क्या बोला, द स्टैंडर्ड EMF of cell formed by combining the two half cell would be। अब एक चीज बताइएगा, आपसे क्या निकालने बोला, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई नॉट सेल। बोलो ई नॉट सेल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। हमने पढ़ा ई नॉट आरपी, बोलिए कैथोड, माइनस का ई नॉट आरपी, बोलो एनोड। क्लियर है, ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। अब एक चीज बताइएगा, आपको हम क्या बताए थे, जब आपका सेल रहेगा तब ना लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। यदि सेल नहीं है तब क्या करेंगे, तो जिसका नोट लिखवाए थे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ -0.25 सा रिडक्शन पोटेंशियल है, कैसे पता चला, ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन है तो पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ई नॉट आरपी जो होगा वो -0.25 होगा, इसका ई नॉट आरपी कितना होगा, बोलो -0.77 होगा। तो हम बोले थे जब आपका नहीं डिसाइड हो, सेल वगैरह का नहीं दे रिप्रेजेंटेशन, तो जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा उसको क्या मान लेते हैं, कैथोड। ये -0.25 माइनस का है, -0.77, बड़ा कौन होगा, ये होगा ना, माइनस में ये माइनस है तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा। तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड, और ये वाला क्या हो गया, एनोड। अब सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, ई नॉट सेल बराबर कैथोड, ये बन गया ना, बोलो माइनस का 0.25 माइनस इंटू, बोलो माइनस का 0.7 है ना, 7 जो भी है, कर लीजिए, 7 ही है ना। चलो देखिए 7 से नहीं, चलो ठीक, अब कुछ नहीं करना है, माइनस का 0.25 माइनस माइनस प्लस का 0.77, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.42 वोल्ट। ये क्लियर है, ओके, चलिए ठीक। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, यही पढ़ते हैं, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क। रब करें इसको बाबू, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा ना, ईओपी ईआरपी नहीं आया तो पूछे, हम बार बार कॉल करके पूछ ले, है ना, समझने बता देंगे ना। चलो नेक्स्ट आपका है यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क। यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक, ध्यान दीजिएगा। Decrease in gives free energy for a redox reaction, है ना। Decrease in gives free energy for a redox reaction involved in a cell, है ना, represent as, है ना, रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क।
ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ सेल, किसी सेल में जो आपका है ना क्या होगा, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी को ही क्या कहेंगे, बोलो, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी मतलब माइनस डेल्टा जी, ये आपका बराबर होता है, बोलो, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क, डब्ल्यू यूजफुल, और या यही बराबर होता है एन एफ ई सेल। ई सेल आपको पता ही है, एफ फेराड होता है 96500, और ये एन होता है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर, ये डब्बा बंद हो गया। बोलो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी जब भी पूछे गिब्स फ्री एनर्जी तो आप क्या करोगे, एन निकालोगे, एफ को और ई सेल निकालोगे, तो तीनों को क्या करोगे, गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे इसी में क्या होता है, बोलो बोलो बाबू, चल ठीक। यदि एट स्टैंडर्ड कंडीशन हो तब यही डेल्टा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, कैसे डिनोट करेंगे, है ना, माइनस डेल्टा जी, डिक्रीज हुआ गिब्स फ्री एनर्जी, डब्ल्यू यूजफुल या एन एफ ई सेल होता है, माइनस ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हुआ गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। ठीक, अब एक बात बताते हैं, एन क्या है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिएगा आगे निकालने सीख जाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बाबू वही क्या कहलाता है, एन। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसी को हम आगे और डेराइव करके नर्स इक्वेशन के पास लेके जा सकते हैं। इसको यदि आप पढ़ लिए हैं, उतार लिए, रब करो बाबू। हाँ सर बिल्कुल, चलिए। तो नहीं बाबू, तो कैसे भी पढ़ने वाले बच्चे में से हमेशा नहीं समझ में आए तो बोला करें। क्यों बोलने की नहीं बोलने, अरे भाई बोलने हैं, बोलने हैं, नहीं समझ में आए तो क्या करना है, बोलना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जब नर्स इक्वेशन का NERNST नर्स इक्वेशन का जब डेरिवेशन करेंगे, है ना, तो कैसे मिलेगा, तो वो देखिएगा। हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, बोलो, log 10 Q। Q क्या है, रिएक्शन क्वेसेंट, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 Q हुआ बाबू, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। अब डेल्टा जी को किससे डिनोट कर सकते हैं, बोलो, अभी पढ़े थे, माइनस का एन एफ ई सेल, बोलो कोई दिक्कत सर नहीं। डेल्टा जी नोट को किससे कर सकते हैं, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 2.303 RT, और ये आपका log 10 का क्या हुआ, Q हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, अब ये देखो, ये माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे हमने लिखा डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ, तो क्या हो जाएगा, जब इसी में माइनस एन एफ कर दीजिएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो जहां जहां सब जगह डिवाइड कीजिए तो सब एन एफ कैंसिल, माइनस एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ई सेल, इतने तो जानते होगे, बराबर ई नॉट सेल, है ना, ई सेल बराबर माइनस था, ठीक, ई सेल बराबर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, ठीक, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, है ना, गलत हो गया ना, चल प्लस, ठीक है, प्लस है, चल ठीक, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, और यहां से देखिएगा भागा दे दिए ना, चलो एन एफ खत्म, ये क्या हुआ, ई नॉट सेल, और जब यहाँ पे करोगे, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो,
माइनस NF से डिवाइड कीजिएगा, है ना, प्लस था ना, प्लस है ना, प्लस ही रखना है ना। माइनस किससे डिवाइड होगा बोलो, NF से। जब माइनस NF से डिवाइड होगा, माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का बोलो 2.303 RT log 10 का क्यूब। ध्यान दीजिए, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT, नीचे क्या हो गया बाबू, NF log 10 का क्यूब। ये याद रखिएगा, यही आपका क्या हुआ, नष्ट का इक्वेशन हुआ। कैसे हुआ समझ गए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 क्यूब। डेल्टा जी को माइनस NF सेल लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट को माइनस NF नॉट सेल, इसको मैंने ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय माइनस NF से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये कटा, इसका भी माइनस NF कटा, यहाँ पे नीचे माइनस NF आया तो माइनस आया, तो माइनस ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस 2.303। सर अब क्या करें, तो हमने बताया कि एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे आपका 2.303 RT, ध्यान दीजिएगा, है ना, 2.303 RT और बटे F का जो वैल्यू होता है वो आपका 0.0591 आता है। सर कैसे, 2.303 लेके R का वैल्यू कितना ले लोगे, 8.314 जूल इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, है ना। और T क्या हुआ, टेम्परेचर केल्विन में हमने ले लिया, T क्या लिया, टेम्परेचर हमने किस में ले लिया, केल्विन में ले लिया। और जब आप केल्विन में ले लीजिएगा और फेराड आपको पता ही है 96500, तो इसका वैल्यू कुछ इतना आएगा। तो 2.303 RT बटे F को आप इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बार बार तो फॉर्मूला में नहीं ना रखोगे, RT गुना कितना करोगे, कांस्टेंट है तो कर लो पहले गुने, याद रख लेना इसको, बोलो माइनस 0.0591 बट्टे बोलो N, और ये आपका हो गया log 10 क्यूब, ये डब्बा बंद, ये स्टार मार लीजिएगा, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। हाँ कहीं कहीं मन होगा 0.059 है तो 0.06 ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ई नॉट सेल माइनस, है ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591, इसको याद रखना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10 क्यूब। क्लियर, इधर वाला रफ करता हूँ बाबू। अब एक चीज बताइएगा, ये तो समझ गए, हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन या जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस होगा उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, या स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन लिख दो, रिडॉक्स रिएक्शन जो भी है ना, सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है, डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 0 होता है और ई सेल का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0। सर ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो वो रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ए से बी बनना है ना, ए से बी बनना है, वो रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करे, तो ए से बी क्या हो, आसानी से बने, वो आपका क्या कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा बोलो, क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, है ना। क्लियर, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, वो रिएक्शन जो क्या करे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अपोज करे, एक तरह से कह सकते हो, या जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन इजी वे में नहीं हो, अलग से हीट वगैरह इंडोथर्मिक प्रोसेस हो, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे उसके बाद जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो होना नहीं चाहता है मगर फिर भी हम उसको करवाते हैं, इसका मतलब अलग से एक्सटर्नल क्या करेंगे, हीट वगैरह देंगे, तो ये क्या होगा, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर, ओके। और स्पॉन्टेनियस में भले रिएक्शन स्लो ही हो, वही ये रिएक्शन आपको हो जाएगा। क्लियर, ओके, चलो ठीक। तो ये तो लिख लिए, डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, सेल ग्रेटर, मगर एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी का मान 0 होता है, सॉरी हाँ, डेल्टा जी आपका
जीरो होता है और ई सेल का भी वैल्यू जीरो होता है और यहाँ पे क्यू का मान जो होता है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। क्लियर है? किसके बराबर होता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। तो यहाँ से इसी वाले फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं बोलो, ई सेल का वैल्यू क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, जीरो हो गया, तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, क्लियर, माइनस का 0.0591 बटे n log 10Q, क्लियर। अब एक चीज बताओ, है ना, ये वाला जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट इधर भेज दोगे, ये आपका ई नॉट सेल आ गया बाबू 0.0591 बाय n और ये आपका log 10 का जीरो। सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट n log 10Q। क्लियर है? समझ गए? क्या बोले, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू जीरो कर दीजिएगा, ई सेल का वैल्यू जैसे जीरो कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ई नॉट सेल आपका 0.0591 बटे n log 10Q आएगा। क्लियर है? इतना आपका क्लियर हो गया। तब करें, चलिए अब एक चीज बताइए, तो हमने नॉर्मली फॉर्मूला क्या पढ़ा, ध्यान रखिएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10Q, याद रखने के लिए बोले थे। दूसरा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इधर कर लो, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटे n log 10 और सॉरी Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम पे। थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम पे। यहाँ Q ही छूट गया था, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि Q बराबर किसका हो जाता है, के Q के बराबर हो जाता है, Q बराबर के Q हो जाता है। कब, या कब का है बोलो बाबू, एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे Q की जगह क्या लिखिएगा, के, Q की जगह लिखिएगा के Q, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना ध्यान रखना है, हेल्प करें इसको। चलिए अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यदि आपका Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाएगा। ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये Rp है, तो इसका इनोट Rp का वैल्यू 0.80 है। क्लियर? कितना है, 0.80। क्यों, कैसे पता चला, प्लस से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ERP, इसका वैल्यू ऐसा है। यदि कोई ऐसा होता 2Ag प्लस होता और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता, तो ये क्या बना देता, 2Ag सॉलिड बना देता, कभी भी ई नॉट Rp का जो मान होता वो 0.80 ही होता है। क्यों, यहाँ से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कैसा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव पढ़े थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो आपका मास या कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टोइचियोमेट्री किसको कहते हैं, ये मान लो 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ 1 रहे या 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, इसका वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका हमेशा हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत बाबू बोलो, नहीं दिक्कत। चलिए समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 0.80 ही आएगा। आज के लिए इतना ही, है ना, अच्छे से पढ़िए। थोड़े वगैरह डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मगर धीरे धीरे आपका हर सुविधा से जब लेस हो जाता है सिस्टम, तो वो आपको क्या होगा, वो भी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा टारगेट पढ़ना है, तो बाहरी कुछ साउंड वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको थोड़े आप इग्नोर कर सकते हैं, बाद में आप उसको वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ क्लासेस तक रहेंगी, है ना।
उसके बाद नहीं आएगा। चले, है ना, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए लाइफ में। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कि सर समझ में नहीं आया, है ना, तभी तो हम आपको फिर से अच्छे से समझाएंगे। ओके।